Okay, guys, welcome back. I've taken a trade here for downside. यहाँ पे हमारी कुछ इनसाइड कैंडल में एंट्री है। हमारा कुछ बाइंग प्राइस है 299। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। यहाँ पे जो बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेने की, तो जब इनसाइड कैंडल के यहाँ पे लो निकल सकता है तब हमें एक 47,433 के लेवल पे वो रीटेस्ट करने आ सकता है। फिर वहाँ से हो सकता है अपसाइड निकले। तब यहाँ पे 47,450 के पास हम यहाँ पे अपना एक टारगेट बना सकते हैं। 299 पे हमारी बाइंग है। अब यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, कुछ 279 का रखते हैं, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। 279 के नीचे जाता है, क्लोज करता है अगर कैंडल, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। जब इस कैंडल के लो के नीचे निकलेगा ना, जब ये जो इनसाइड कैंडल का लो है, तो यहाँ जो इनके जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना। हाई यहाँ पे 343 का बनाया है, तो हम 340 का यहाँ पे टारगेट रखते हैं। अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल का लो निकालता है, फ्लो में निकालेगा, तो हमें यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर होल्ड करने लगा तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है, एक सपोर्ट भी है। अब निकाले तो फास्टली निकाले, क्योंकि यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट करके जब निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे फास्टली निकालना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर होल्ड करने लगा तो फिर यहाँ पे फिर हटने लगेंगे सब। बीच में हमें कुछ नहीं करना, पैनिक वैनिक नहीं करना है कि यहाँ पे ट्रेड वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा। सिंपल अपना एसएल फॉलो करेंगे। 279 के नीचे जाता है तो वहाँ पे निकल जाएंगे। 320 के पास हमें कुछ 1:1 दिखाएगा, 340 के पास हमें कुछ 1:2 दिखाएगा। अभी तो हम एम करते हैं 340 का। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने लगा तो हमें यहाँ पे 1:1 में भी निकलना पड़ सकता है। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इस समय, तो हमें एकदम सोच समझ के अपने टारगेट्स रखने हैं। ऐसा ना हो कि वो टच करके वापस आ जाए और हम यहाँ पे बस बैठे रह जाए। 330 पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे मैं 340 का ऑर्डर लगा दे रहा हूँ। ओके, तुरंत 320 पे वो आ गया 335 से। 315 314 ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखो यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जिट हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट कैंडल पे कुछ 335 तक गया था, वो 334 तक, कुछ 6 पॉइंट्स में हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाता। देखो प्रीमियम्स कितने वॉलेटाइल हैं, हमें नहीं पता कहाँ से रिवर्स करेगा। हम तो सिंपल अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर ले रहा हूँ। हो सकता है ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। विद इन सेकेंड्स 335 से 320 315 पे आ गया वो। अदरवाइज यहाँ पे छोटा सा भी अगर डाउन मूव देता तो हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाता। कुछ 5-6 पॉइंट्स थे। यही मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि हमें कहाँ तक जाएगा वो। 330 पे वापस आया, अब यहाँ से निकाले डायरेक्टली 433 तक जाए, तब हमें दिख सकता है। ओके, 315 पे वापस आ गया। देखो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहे हैं इस समय मार्केट में। थोड़ा देर हम यहाँ पे और वेट करेंगे। अदरवाइज अगर, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी है। देखो यहाँ पे रिजेक्शन दिया, लेकिन फिर से बाहर से आना शुरू कर दी। 330 से फिर से 307। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब वोलेटाइल मार्केट है,
और यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा 15 मिनट कैंडल में यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिखा है, तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 47,550 के तक एक पुल बैक दे सकता है, तब शायद हो सकता है निकले यहाँ पे। पर अपना एसएल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर 279 के नीचे क्लोज करती है कैंडल, क्लोज करती है तो हम वहाँ पे निकल जाएंगे। तो छोटी छोटी कैंडल्स बना के ना हमारा प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स में। तो इस टाइप के मार्केट में आपको अलर्ट रहना है बिल्कुल, मतलब टारगेट्स अपने फिक्स रखो। एसएल अपना मतलब हाथ में एकदम फास्टली काम करना है। सोचने का टाइम नहीं देगा यहाँ पे मार्केट। अब 2-3 बार देखो यहाँ पे अप डाउन 330 320 सब अपसाइड 320 से बार बार वो बाइंग प्राइस के नीचे भी आ चुका है। तो यहाँ पे चलो अपना एसएल 290 कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मोमेंटम आना है तब ये मोमेंटम आए। यहाँ पे अब ज़्यादा देर वेट करने का मतलब, क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है। हमें अच्छा खासा इनसाइड कैंडल से डाउन मूव दिखा, बट वो होल्ड नहीं कर पाया उस चीज़ को। और इसको निकालना है तो यहाँ पे जल्दी निकाले। हम 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रखते हैं, कुछ 289 का एसएल रखते हैं, 299 पे पाएंगे। एसएल भी हमको चेंज करते रहना। अब देखो यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे एसएल अब चेंज करें। अब देखो इसके नीचे निकलेगा तब हो सकता है हमें दिखे। तो यहाँ तक 340 दिखा देना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। थोड़ा देर मैं और वेट करूंगा, अगर नहीं दिखाएगा तो मैं यहाँ पे 320 पे बुकिंग करूंगा। ओके, यहाँ पे 320 पे हम अपनी बुकिंग कर रहे हैं। बहुत बार 320 लेवल दिखा चुका है और बहुत यहाँ पे हमें अब टाइम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे आनी होती तो फास्टली सेलिंग आती। तो पूरा एग्जिट कर दिया, 320 पे हमारी यहाँ पे एग्जिट होगी। सिंपल था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे हो सकता है फिर से रिवर्स कर दे यहाँ पे सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर मैं दूसरा ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, सेकेंड हाफ में ट्रेड ले सकता हूँ, तब मैं 20 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वेट करने का मुझे अभी कोई सेंस नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अप साइड फिर से निकल सकता है। वेलकम बैक गाइस। तो हमें यहाँ पे कुछ 260 का हमने यहाँ पे बाइंग प्राइस लगाया। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम आया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी आप देखोगे तो वहाँ पे एक यहाँ से एक सेलिंग आई थी, और सेम जगह पे अब वहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती है, तो वहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। 260 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हमने 260 पे बाइंग कर ली है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा एसएल रखेंगे नहीं, 249 248 का एसएल रखते हैं यहाँ पे। कि 250 पे आया, देखते हैं कैसा बिहेव करता है यहाँ पे। देखो उतना यहाँ पे देखो जिस तरह से कैंडल बनी है ग्रीन, उतना यहाँ पे प्रीमियम हमें
दिखा नहीं यहाँ पे डाउन आते हुए, तुरंत 250 पे जाके यहाँ पे टच किया 249 पे और तुरंत यहाँ पे अपसाइड निकल गया। 248 का हमने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है। अगर 248 के यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देंगे। अभी भी 255 पे ही चल रहा है, कोई हमारा यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हमें नहीं दिख रही है, तभी भी हमारे फेवर में ही है। अदरवाइज यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से रिजेक्शन देके नीचे जा सकता है। हमें प्रीमियम्स में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए कि प्रीमियम्स भी उस तरह से डाउन जा रहे हैं। प्रीमियम उस तरह से डाउन नहीं जा रहे हैं, प्रीमियम्स कुछ 5 पॉइंट बस नीचे है जहाँ हमने यहाँ पे एंट्री ली है, बट कैंडल देखो कितनी ग्रीन दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। 47,750 के पास 744 पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस होगा ही, एग्जैक्ट हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बस हम मैनेज कर सकते हैं कि 248 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है हमारा, 260 पे हमारी बाइंग है, तब वहाँ से हम निकल सकते हैं। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो हम प्रॉफिट तो यहाँ से लेके ही जाएंगे। आज फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में था। देखो वहीं से यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा था वहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल गया आज वो। देखो टाइमली एग्जिट करना बहुत ज़रूरी होता है कि सेलिंग में वहाँ पे मार्केट को आना होता है तो वहाँ पे तुरंत वो आता। ओके यहाँ पे 249 पे आ गया, 240 यहाँ पे हम अलर्ट रहेंगे। थोड़ा सा और वेट करते हैं, प्रीमियम्स उतने यहाँ पे डाउन नहीं है, 254 पे वो वापस आ गया। बाइंग प्राइस पे देखो वापस तो यहाँ पे जैसे तुरंत ही यहाँ पे सेलर्स आना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी हमें ट्रैप करता है, 250 तक आया था, 249 248, बट उसके नीचे निकल नहीं पाया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पे भी होल्ड करने लगा तो फिर हमें फिर से यहाँ पे निकलना पड़ेगा जितना हमें दिखाएगा, बट एटलीस्ट 1:1 तो हमें यहाँ पे दिखाएगा ही। ओके 275 270, कि हम यहाँ पे चाहे तो निकल सकते हैं, 280 पे हम निकल सकते हैं। अगर फ्लो में निकालेगा तो और बड़ा यहाँ पे मोमेंटम दिख सकता है, बट प्रीमियम्स ऐसे चल रहे हैं ना आज इस टाइप के मार्केट में जो भी चल रहे हैं प्रीमियम्स, कहाँ से कब बाइंग आ जाए तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है, आपका वहाँ पे एसेलेरेट कर देगा। तो चलो हम यहाँ पे अपना बाइंग प्राइस पैसा रख देते हैं। अब वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आनी होगी तो अब बार बार यहाँ पे जाना नहीं देंगे। यहाँ पे यहाँ से फिर से अगर यहाँ से फिर से होल्ड करके अपसाइड निकलेगा तो मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पे नए सेलर्स को आना पड़ेगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है तो यहाँ पे एक सेलिंग का थोड़ा डोमिनेशन आना चाहिए। अगर वो हमें नहीं दिख रहा है मतलब इस लेवल को होल्ड करना चाह रहा है, और जब होल्ड करना चाह रहा है तो हम उसका पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे 260 का हमारा यहाँ पे एसएल है बाइंग प्राइस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेड, क्योंकि मोमेंटम अगर आता है तो यहाँ पे जल्दी आता है, क्योंकि एकदम टॉप साइड का है ये चीज़।
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जल्दी आना चाहिए। अब बार बार उसी लेवल पे अगर जाएगा 255 255 250 260, ये सब लेवल बार बार अगर वो टच करेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। हमने 2 ट्रेड्स लिए, यहाँ पे 282 पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे निकालना था तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो में निकालना चाहिए था। ये बहुत धीरे धीरे यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे रिस्क नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ पे फिर से बाइंग प्राइस पे वापस चला जाए, तो हम यहाँ पे अब वेट नहीं कर सकते, और हमारा यहाँ पे टारगेट भी पूरा हो चुका है डे का। तो सिंपल हम यहाँ पे ग्रीडी नहीं होते, यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमने आज कुछ 2 ट्रेड्स लिए, एक डाउन साइड का लिया था नीचे, और यहाँ पे एक जब अप साइड का मोमेंटम किया तब हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। तो ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।